9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 29, 28, 27 and continue. Three, two, one, 0। धीरे से आंखें खोल सकते हैं, हाथों को रब कर लेंगे, वार्म अप करेंगे, 1 सेकेंड के लिए चेहरे पर रखेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। बालों को टच कर लेंगे, कानों को टच कर लेंगे, गर्दन के पीछे के भाग को एक बार फिर से हथेलियों को रब करेंगे, गर्दन के सामने नीचे से ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हथेलियों को फिर से वार्म अप करेंगे और चेहरे पर टैपिंग से स्टार्ट करेंगे। सर के आगे के भाग पर, सर के बीच के भाग पर, सर के पीछे के भाग पर, दोनों कानों को लेकर के, गर्दन के पीछे, कंधों को थपथपाते हुए खोल लें, ऊपर से टच कर लेंगे, शरीर के आगे के भाग टच करेंगे, पीछे के भाग को टच करेंगे, पैरों को खोल लें, हल्का सा मसाज कर लेंगे, पैर के तलुओं को मसाज कर लेंगे। और इस तरह से आज का ये छोटा सेशन पूरा होता है। सबको मालूम है आज हमारे ग्रेट सुन्नति द्वारा सती पठान सूत्र चल रहा है, बहुत शानदार ढंग से चल रहा है, बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। और अब मैं इनवाइट करूंगा अपने चीफ गेस्ट
हंसराज सर को। वेलकम सर, हंसराज सर। जी, डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को गुड मॉर्निंग। बलजीत ब्रिजलाल सर, डॉक्टर एस सिंह सर, सभी को गुड मॉर्निंग है। जैसा कि आप जानते हैं, आज की जूम मीटिंग में मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का संडे का जो हमारा सेशन होता है वो सती पठान पे है। मेरा आवाज क्लियर है सर? हाँ सर। जी, तो आज का हमारा जो सेशन है सती पठान है, और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? हाँ, हो रहा है सर। जी जी। तो आज हम बात करेंगे वर्ष 27, 28 और 29 पे बात करेंगे। और अभी स्क्रीन पे 27 शेयर हो रहा है, और इसको जैसा है वैसा पढ़ते हैं। 7 फैक्टर ऑफ इनलाइटमेंट फॉर देयर मोर, ओ भिक्खू, ए भिक्खू focused on Dhamma and observing the 7 factor of enlightenment, and how, O Bhikkhu, a Bhikkhu focus on Dhamma and observing the 7 factor of enlightenment। तो यहाँ पर जो सती पठान का 7 फैक्टर ऑफ इनलाइटमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो अभी इंग्लिश में पढ़ा, उनका हिंदी में एच अनुवाद ही है कि और आगे, हे भिक्षु, एक भिक्षु धम्म पर ध्यान करता है और 7 बोधियांगों यानी 7 फैक्टर ऑफ एलिमेंट के संदर्भ में धम्म का अवलोकन करता है। और हे भिक्षुओं, एक भिक्षु धम्म पर ध्यान करते हुए 7 बोधियांगों के संदर्भ में धम्म का अवलोकन कैसे करता है। तो आगे के भाग में 7 बोधियांग स्मृति हो गया, धर्म हो गया, विचार हो गया, ऊर्जा यानी वीर्य हो गया, प्रीति हो गया, प्रशांति हो गया, समाधि हो, और उपेक्षा का विस्तार आता है। तो जिसके माध्यम से जागृति और ज्ञान की जो अवस्था है ये विकसित होता है। तो इस प्रकार एक भिक्षु 7 बोधियांग के संदर्भ में धम्म का अवलोकन करता है। थोड़ा से विस्तार से अपने हिसाब से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं फिर दोबारा सभी जितने भी जो रूम में हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का हम जो सती प्रधान सूत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऊंचे ऊंचे विषय को समझेंगे। और ये विषय है 7 बोधियांग, 7 फैक्टर ऑफ इनलाइटमेंट। तो एक सवाल है आप सभी से, कैसे मन अशांति से जागृति तक पहुंचता है? सूत्र है इसमें कि इसके लिए 7 गुणों का विकास करना होता है, राइट। तो एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक युवक था अरुण नाम का। उनका जो जीवन है उलझनों से भरा था। हमेशा तनाव, गुस्सा, चिंता, लेकिन शांति नहीं मिली। तो एक दिन वह एक ध्यान गुरु जी, मैं शांति कैसे पाऊंगा? तो गुरु मुस्कुराए और बोले कि शांति बाहर नहीं है बेटा, तुम्हारे अंदर 7 दीपक जलाते हैं, है ना। तुम्हारे अंदर आज 7 दीपक जलाते हैं। तो अरुण ने पूछा कौन से दीपक? गुरु बोले 7 बोधियांग। तो 7 बोधियांग का थोड़ा सा हम और डीप एक्सप्लेनेशन करते हैं इसमें। सबसे पहला है जिसे स्मृति हो गया, है ना, यानी सती। हर क्षण जागरूक रहना, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। बिना स्मृति के जीवन ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर शिक्षा ये है, जागो तभी जीवन दिखेगा। दूसरा है
धर्म विचार, जो 7 बुद्धियांग में पहला क्या है? स्मृति यानी सती जिसको बोलते हैं। दूसरा है धर्म विचार, धम्म विचार, तो सत्य को जांचना, यह दुख क्यों है, यह विचार कहाँ से आया। तो इसमें शिक्षा यह है कि प्रश्न करना जागृति की शुरुआत है। जिस दिन भी उठे ये प्रश्न, आप समझ जाइए आप जागृत हो रहे हैं। और तीसरा है एनर्जी यानी वीर्य, तो प्रयास और ऊर्जा यानी आलस छोड़ना और अभ्यास जारी रखना। यानी इसमें शिक्षा ये है कि बिना प्रयास के परिवर्तन नहीं आता। और चौथा है प्रीति, प्रीति, तो अंदर की जो खुशी है, बिना कारण आनंद। यानी इसमें शिक्षा ये है कि सच्ची खुशी भीतर से आता है। और पांचवा है प्रशांति, रिलैक्सेशन, प्रसद्धि, है ना, प्रशांति, मन और शरीर की जो शांति है ना, वही प्रशांति है। तो शिक्षा यहाँ पर यह है कि शांति मजबूरी से नहीं, जागरूकता से आता है। और छठवा है समाधि, यानी जो कंसंट्रेशन है, जो समाधि है, ये जो यानी जो एकाग्रता है, वो मन का स्थिर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें शिक्षा ये है कि जहाँ ध्यान है वहीं शक्ति है। और सातवां है उपेक्षा, है ना, इक्विनिमिलिटी, यानी संतुलन। सुख आए शांत रहो, दुख आए शांत रहो, है ना। जब उपेक्षाएं खत्म हो जाता है तो आदमी का जीवन फिर संतुलन हो जाता है। तो शिक्षा यहाँ पर यह है कि संतुलन ही परिपक्वता है। तो अगर ये 7 गुण जीवन में आ जाए तो तनाव कम होगा, निर्णय बेहतर होंगे, संबंध सुधरेंगे, बिजनेस में एकदम क्लियरिटी आएगा। तो डिएक्शन और जीवन दोनों में क्या स्मृति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, संतुलन चाहिए। तो जागृत व्यक्ति परिस्थिति से नहीं टूटता है ना। तो 1 मिनट थोड़ा से आंखें बंद करेंगे और स्वर्ग 27 के हिसाब से अभी देखें क्या मैं जागरूक हूँ, क्या मन शांत है, क्या माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, संतुलन है। 3 गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। मन को ऑब्जर्व करें। आंखें खोलेंगे। तो साथियों, 7 बुद्धियांक कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब जागरूकता आती है, समझ आता है, संतुलन आता है, तब जीवन बदलने लगता है। राइट। तो जागृति बाहर नहीं मिलता है, याद रखिएगा, उसे भीतर विकसित करना पड़ता है। जहाँ जागरूकता है वही प्रकाश है, और संतुलित मन ही मुक्त मन है। तो 7 वो दिव्यांग दुख से शांति तक का मार्ग है। और वर्ष 27 में हमने यही समझा। अब 28 में उनको स्क्रीन शेयर कर लेते हैं एक। हाँ, वर्ष 28 पे फैक्टर ऑफ अवेकिंग सती संभोजंगा। हेयर ओ भिक्खू, ए भिक्खू, observe the factor of awaking inwardly, and he now this is the awaking factor. A bhikkhu, observe there is no factor of awaking. He now here is no factor of awaking. He now in what way the factor
आप अवेकिंग हेल्थ operate he now in what way the factor of awakening developed and cassaged। तो सती पठान के वर्ष 28 यानी स्मृति बोध्यांग के बारे में बात किया है। सती संभोजग सबुंजगा यानी जागृति का जो स्मृति तत्व है। स्क्रीन पर 28 नहीं आया, 27 ही है। अब आ गया। हाँ जी सर, बता देंगे कुछ भी होगा तो, है ना। तो स्मृति जो बोध्यांग है यहाँ पर, हे भिक्षुओं, जब किसी भिक्षु के भीतर स्मृति बोध्यांग यानी जागृति का जो स्मृति तत्व है वो होता है स्मृति बोध्यांग, तो वह जानता है कि मेरे भीतर स्मृति बोध्यांग है। जब उसके भीतर स्मृति बोध्यांग नहीं होता है तो वह जानता है कि मेरे भीतर स्मृति बोध्यांग नहीं है। वह यह भी जानता है कि स्मृति बोध्यांग किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, और वह यह भी जानता है कि स्मृति बोध्यांग किस प्रकार विकसित हुआ और समाप्त हुआ। तो इस प्रकार भिक्षु स्मृति मतलब जागरूकता को पहचानता है, समझता है और उसके विकास को अवलोकन करता है। तो थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है सती पठान सूत्र के ये भी स्मृति बोध्यांग है ना। तो फैक्टर ऑफ अवेकिंग, तो इस पे एक सवाल है मेरा, हमारा अधिकांश जीवन कैसे बीतता है बिना जागरूकता के, ऑटोमेटिक मूड में, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ऐसे ही लाइफ बीत रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जागो, तभी जीवन को देख पाओगे। तो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं वर्ष 28 को। एक गहरी कहानी है। एक व्यक्ति था नरेश नाम का, उनका जीवन बहुत ही व्यस्त रहता था। कहाँ बिजनेस में, परिवार में और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत व्यस्त था, लेकिन वह हमेशा तनाव में रहता था। तो एक दिन उसका बेटा बोला, पापा आप हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं होते हो। यह बात उसके दिल को छू गई। उसे समझ में आया कि वह हर जगह था लेकिन वर्तमान में नहीं था। तो वह एक गुरु के पास गया और बोले, गुरु जी गुरु बोले तुम जी नहीं रहे हो बेटा, तुम बस भाग रहे हो। राइट। तो यहाँ पर देखिए जो बुद्ध की यहाँ पर जो शिक्षा है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब जागरूकता है जानो जागरूकता है, जब नहीं है तो जानो जागरूकता नहीं है। और यह भी समझो कि जागरूकता कैसे आती है, कैसे बढ़ती है और कैसे खो जाता है, बस जानना है। तो स्मृति क्या है? होना। उदाहरण के लिए आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाते रहिए, सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनना है, आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलते रहना है। राइट, सिर्फ चलना है। तो जहां ध्यान है ना वहीं जीवन है। और इस वर्ष से गहरी समझ ये बनती है कि हमारी जो समस्या क्या है, मन हमेशा ना अतीत में या भविष्य में, बीते हुए कल में या है ना आने वाले कल में, अतीत में या भविष्य में, यही भटकते रहता है। तो इससे परिणाम क्या होता है? भविष्य में अगर मन रहेगा तो चिंताएं बढ़ेगी, तनाव होगा, दुख होगा। लेकिन स्मृति क्या कहती है कि हमें वर्तमान में लाती है ये। राइट, वर्तमान में क्या है? शांति है, स्पष्टता है, क्लियरिटी है, और वर्तमान ही तो जीवन है। तो वर्तमान क्षण ही वास्तविक जीवन है। और घर में परिवार की बात सच में सुनो, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, क्लियरिटी मिलेगा। अगर ऐसा आप करते हैं, वर्तमान क्षण ही वास्तविक जीवन है, और आप वर्तमान में अगर आ गए तो फिर सारी जगह फिर अपने आप में सब बेहतर होंगे। बिजनेस में आपकी फोकस बढ़ेगा, निर्णय क्लियरिटी बढ़ेगा, स्वास्थ्य में तनाव कम होगा, मन शांत होगा, ध्यान में आप उतरेंगे तो अवेयरनेस गहरी होगी, आपकी जागरूकता गहरी होगी। और देखते जीवन में भी जागरूक व्यक्ति ही सही सेवा कर सकता है। राइट। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, सांस को
आती और जाती हुई सांस को ध्यान देना है, सांस को महसूस करें, सांस अंदर गया, बाहर गया, बस ऑब्जर्व करना है, कोई कंट्रोल नहीं करना है। कोई टेंशन नहीं लेना है। सांस आ रही और जा रही है, उनकी आप साक्षी हो, बस जागरूक होकर देखें। चलिए आंख खोलेंगे। तो अभी इसी क्षण में रहना, जो वर्तमान में आपकी सांसें आ जा रही है माइंड और बॉडी के बीच में, ये क्या है, पुल का काम करता है। आप तुरंत वर्तमान में बीते हुए कल भविष्य के सारे जंजीरों को तोड़ते हुए वर्तमान में आ जाते हैं। तो अभी इसी क्षण में हम रहें। तो साथियों, सती पठान सूत्र हमें क्या सिखाता है? जागरूकता ही शांत होता है, जीवन सरल होता है और दुख भी कम होने लगता है। तो जो जाग गया ना, वही जी गया। और जागरूकता ही सबसे बड़ा द्वार है, और स्मृति ही जागृति की शुरुआत है। तो इस तरह से ये वर्ष जो 28 है, ये कंप्लीट होता है और हम अभी वर्ष 29 में जाते हैं। स्क्रीन शेयर हुआ पटेल साहब? जी 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 सर। जी। तो देखिए 29 में क्या है, टू फैक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हुआ है। धम्मा विचाया संभोजंगा। तो हेयर ओ भिक्खू, ए भिक्खू ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनवर्डली and he now, this is the factor of observe, there is no factor of investigation. He now, here is no factor of investigation. He now, in what way the factor of investigation has appreciate. He now, in what way the factor of investigation developed and cased. तो के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर जांच और विवेक का जागृति तत्व के बारे में बात हो रहा है। जैसा है वैसा हम इनको समझते हैं। धर्म विचार बोध्यांग, यानी जांच और विवेक का जागृति तत्व की बात हो रहा है। ये होता है तो वह जानता है कि मेरे भीतर धर्म विचार बोध्यांग है। जब उसके भीतर धर्म विचार बोध्यांग नहीं होता है, तो वह जानता है कि मेरे बोध्यांग नहीं है। और वह यह भी जानता है कि धर्म विचार बोध्यांग किस प्रकार उत्पन्न हुआ, और वह यह भी जानता है कि धर्म विचार बोध्यांग भिक्षु जांच विवेक और सत्य को परखने की जागरूकता को पहचानता है, समझता है। तो इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा डीप में। तो सती पठान के जो दूसरे है बोध्यांग को समझेंगे। धर्म विचार बोध्यांग है ये। और सच में जीवन को समझ कर जी रहे हैं या केवल आदतों में जी रहे हैं? जो आदत बन गया है, जो पैटर्न बन गया है, उसके हिसाब से ही जीते चले जा रहे हैं, कि सच में जीवन को समझ कर जी रहे हैं? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जागृति केवल आंख बंद करने से नहीं आता है, सत्य को जांचने से आता है। राइट। तो एक कहानी के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। एक राहुल है, वह हर बात बिना सोचे मान लेता था। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है। उसने पूछा, मैं हमेशा भ्रमित क्यों रहता हूँ गुरुजी? तो गुरु ने उसे एक गिलास पानी दिया। पानी गंदा था। गुरु बोले, क्या तुम इसे पियोगे? तो राहुल ने देखा, बोला नहीं। तो गुरु बोले, फिर तुम हर विचार को बिना
स्वीकार कर लेते हो। तो राहुल चुप हो गया। तो यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध कहते हैं कि जब धर्म विचार आता है तो जानो धर्म विचार है, जब नहीं है तो जानो नहीं है। और यह भी देखो कि यह कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बढ़ा और कैसे समाप्त हुआ। तो धर्म विचार क्या है? हर चीज को जागरूक होकर जांचना है। उदाहरण के लिए, मैं दुखी क्यों हूं? अगर आप दुखी हो तो ये दुखी वाला जो विचार है, ये विचार कहाँ से आया? यह सही है या केवल आदत है? क्योंकि देखिए, दुख क्या है, विचारों पे तो ही है सारा चीज। जो दुख लाने वाली विचार विचार अगर हट जाए तो आप दुखी नहीं रहते हैं, है ना। तो मैं दुखी क्यों हूं, यह विचार कहाँ से आया दुखी वाला? ये सही है या केवल आदत है? तो यह अंधविश्वास नहीं है ना, ये जागरूक जांच है। तो जो प्रश्न करता है वही समझता है। तो गहरी समझ, पहला बिना सोचे मानने वाला, वो भ्रम में रहते हैं हमेशा। और दूसरा है जागरूक होकर जांचने वाला, वो समझ विकसित करता है। तो यहाँ पर बुद्ध कहते हैं सिर्फ इसलिए मत मानो कि सब मानते हैं। धर्म विचार हमें क्या करता है? क्लियरिटी देता है, स्पष्टता देता है, विवेक देता है, सही निर्णय देता है। तो अगर एक शब्द में बोलूं तो जांच ही जागृति का द्वार है। जो आदमी सेल्फ पर जांच करता है तो फिर उनकी द्वार खुल गया जागृति वाला। तो रिश्तों में इससे क्या होगा? तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले समझो। बिजनेस में भावनाओं से नहीं, क्लियरिटी से निर्णय लो, स्पष्टता से निर्णय लो, स्वास्थ्य में शरीर क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है ना, इनको हमको समझना है। ध्यान में अनुभव को ऑब्जर्व करो, ब्लाइंड फॉलो मत करो। तो डिएक्शन जीवन में भी कहना चाहूंगा, समझदार व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है। राइट। तो एक मिनट फिर आंखें बंद करेंगे, अपने मन में देखें अभी कौन सा विचार चल रहा है। क्या यह सत्य है या केवल आदत है? बस ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के। तीन गहरी सांस लेंगे। और आंखें खोल लेंगे। तो कुल मिला के साथियों, सती पराशर हमें क्या सिखाया? सत्य को समझने के लिए न जागरूक जांच जरूरी है। जब हम प्रश्न करते हैं तो क्या होता है, हमारी समझ बढ़ती है। आज रात को 9 बजे क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, जरूर आइएगा और प्रश्न पूछिएगा। और हम भी पूछते हैं सब मिलजुल के, क्योंकि डॉक्टर राजेश सब एक समान है। राइट। तो समझ बढ़ती है, भ्रम कम होता है और जागृति शुरू होता है। इसीलिए प्रश्न जरूरी है। तो जो जागरूक होकर जांचता है ना, वही सच्चाई तक पहुंचता है। अंधविश्वास नहीं है, जागरूक विवेक चाहिए हमको। हमको अंधविश्वास नहीं चाहिए, जागरूक क्या चाहिए? विवेक। कैसा चाहिए? जागरूक विवेक चाहिए। तो प्रश्न करना कमजोरी नहीं है, याद रखिएगा, ये जागृति की शुरुआत है। तो धर्म विचार ही अज्ञान से ज्ञान तक का पुल है ना। तो इस तरह से 27, 28 और 29 को हमने समझने का प्रयास किया। और ये तीनों वर्ष 27, 28 और जो 29 है, इस पे हमने ही बात किया है। और थोड़ा सा मैं और कंक्लूजन कर देता हूँ, है ना। तो साथियों, आज हमने सती पठान सूत्र के माध्यम से ना मन, शरीर, भावनाएं, जागरूकता, विवेक और जागृति के मार्ग को समझने का प्रयास किया। अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज की साधना और चर्चा से आपने क्या सीखा, आप इसके बारे में विचार सेवा देंगे। और थोड़ा सा कंक्लूजन कर देते हैं। अ, सती पठान सूत्र के 27, 28 और 29 में 3 वर्ष का थोड़ा सा मैं कंक्लूजन करना चाहता हूँ कि जागृति के 7 गुण हमने कौन कौन सा समझा।
स्मृति, धर्म विचार, एनर्जी, प्रीति, प्रशांति, समाधि और उपेक्षा, है ना। ये क्या है? ये जागृति के 7 बोध्यांग है ना, जागृति के 7 गुण बोल सकते हैं। तो इसमें हमने शिक्षा हमको क्या मिला कि जागृति अचानक नहीं आता है, यह गुणों के विकास से आता है। जितना जो गुण हमने देखा 7 गुण, इनका अपने लाइफ में अपने शरीर में आत्मसात करेंगे, है ना, विकास करेंगे, फिर अपने आप होगा। और वर्ष 28 में हमने क्या सीखा? स्मृति बोध्यांग। तो जागरूक रहना, वर्तमान में रहना, हमने इनके बारे में जाना। और हमें शिक्षा ये मिला वर्ष 28 में कि जो जाग गया ना, वही जीवन को सही देख पाया। और वर्ष 29 में धर्म विचार बोध्यांग के बारे में हमने जाना कि सत्य को जांचना है, विवेक से समझना है। यहाँ पर शिक्षा क्या मिलता है कि अंधविश्वास नहीं, जागरूक विवेक चाहिए। तो तीनों का कुल मिला के देखा जाए तो जागो, देखो और समझो। पहले जागरूकता, फिर जांच, फिर जागृति। तो जीवन की जो मुख्य समझ है, जागरूकता के बिना जीवन ऑटोमेटिक है। तो हम अनकॉन्शियस होकर जीते रहते हैं, राइट। तो जागरूकता के बिना क्या होता है? हम अनकॉन्शियस में जीते रहते हैं, बेहोशी में जीते रहते हैं। विवेक के बिना भ्रम होता है, बिना जांचे मानना ज्ञान है। और जागृति अभ्यास से आता है, तो धीरे धीरे मन बदलता है इससे। तो साथियों, स्मृति हमें वर्तमान में लाता है, धर्म विचार हमें सत्य तक ले जाता है, और यही मार्ग जागृति तक पहुंचाता है। तो कुल मिला के जागरूकता पहला कदम है, विवेक दूसरा कदम है, और जागृति अंतिम फल है। तो जो देखता है वही समझता है, और जो समझता है वही मुक्त होता है। तो सत्य को केवल मानो मत, उसे अनुभव करो। तो धन्यवाद, आप सभी जागरूकता, विवेक और संतुलन के साथ जीवन जिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन मेरा यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये 27, 28, 29 है ना, 27, 28 और 29 वर्ष को हमने कंप्लीट किया। तो थैंक यू सर। राजेंद्र सर, हो गया सर कंप्लीट ये। अब आगे आप कंटिन्यू करें। थैंक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन है आपको, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने आज 27, 28, 29 वर्जन का जो है कहानी के माध्यम से समझे, अपने स्मृत, अपने ज्ञान पर हाँ है, कैसे हैं, हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। और जितना हम अपने अंदर ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे अपने कार्यों पर, तो निश्चित है कि जो आपने 7 मार्ग बताए हैं बुद्ध के माध्यम से, जो समझने की बात है, अपनाने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम फिर बैठ की तरफ। डॉक्टर राहुल सर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नेटवर्क में होंगे। तो सर प्रथम हम लेते हैं ब्रिजलाल सर को। नमन है सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आप तैयार बैठे हैं। हाँ, हेलो। जी जी, हाँ, चला गया भाई। आवाज आ रही, बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रिजलाल सर, आवाज क्लियर है सर। हेलो हेलो हेलो। जी 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 जी। कहाँ चली गई भाई आवाज? आ रही आवाज है। आ रही है ये। अच्छा, हाँ हाँ सर। हाँ, नमस्कार सर। आज बहुत विस्तार से जानकारी मिली है। हंसराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर अरुण सर तो पूरा प्रैक्टिकल करा दिए, हम तो शुरू से आखिर तक रहे हैं और बहुत कुछ जाना समझा। और बहुत वास्तव में एक एक पॉइंट पर, एक एक चीजों में सती पठान सूत्र पर जो चर्चा हो रही है वो बहुत ही व्यवहारिक है। और मैं तो इससे लाभ लेता रहता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि जब अंतर्मुखी होकर मन में उछाल देखता रहता हूँ क्या क्या हो रहा है, तो तब तक वो समस्याएं आगे बढ़ जाती हैं, हल मिल जाया करता है। तो और मन को हमेशा अगर देखते रहें, इनके प्रति जागरूक रहें, तो कोई दुर्घटना घटबे ही नहीं करेगी जीवन में। और बहुत बहुत चीजें हम तो देखते रहते हैं कि, और ये समझ में आता है कि अभी ये सूत्र न मालूम होते तो बड़ी भारी घटनाएं घट जाती हैं, जिनका परिणाम आगे तक चला जाता है।
अगर थोड़ा सा शांत रह करके, जहां तक मन की बात है, तो सुख शांति तभी मिलती है जब अमन हो जाते हैं। हमारे एक दार्शनिक है, उन्होंने बताया अमनीय अवस्था, जब मन ना रहे, यानी मन का की प्रवृत्ति है भूत वर्तमान में ढनकते ढनकते रहता पेंडुलम की तरह से, ये कभी वर्तमान में ठहरता ही नहीं है। और जो वर्तमान में ठहर जाए तो उसी को कबीर साहब की उस अवस्था को अमनीय अवस्था बताया उन्होंने। और जब ये अमन की अवस्था आ जाती है तो जीवन में अमन भी आ जाता है, चाहे पलमात्र के लिए ही, क्षणमात्र के लिए ही ऐसी सुख शांति मिलती है, अजीब सी शांति का अनुभव होता है, जिस समय मन प्लस माइनस के परे जा करके इस परम सत्ता के साथ जुड़ जाता है, निज अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है, तो बड़ा अंतर्बोध और ठंडक मिलती है। ये है समझत परे न जाए बखानी वाली अवस्था है। जैसे जैसे अनुभव किया जाता है वैसे वैसे होता है, और ये अवस्था लंबी से लंबी होती चली जाती है, तो फिर एक समाधि की अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। और एक चीज और बहुत बारीक बात है, धम्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म की अगर व्याख्या करें तो इसका रिलीजन होता है, और रिलीजन माने पीछे से बंधना होता है, और धम्म जो है वर्तमान में जीना होता है, सच्चाई के साथ जीना होता है। ये बुद्ध की शिक्षा है, ये सती पठान सूत्र है। सती पठान का मतलब है, सूत्र का मतलब ही है सत्य में स्थापित होना। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत सीखा बहुत है, जाना बहुत है, और लेकिन थोड़े समय में क्या कहना है क्या नहीं कहना है। लेकिन एक चीज जरूर है, भले ही याद रहे न रहे, लेकिन जहां टर्निंग पॉइंट आता है वहां ऑटोमेटिक हाथ जो है क्लच क्लच पे चला जाएगा, पैर ब्रेक पे चला जाएगा, निगाहें जो है सामने चली जाती हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। और ये जो ज्ञान मिला रहता है वो हमारे जीवन में, समाज में, लोक व्यवहार में, अनुभव में आते रहते हैं। भले ही हम उसको ज्यों को त्यों अभी प्रकट न कर सकें, लेकिन जहाँ समय आता है वहाँ वो आवश्यकता पड़ने पर हो ही जाता है। इसलिए मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी घटनाओं थी जिसमें आदमी सुसाइड तक भी कर सकता है, नहीं कुछ नहीं तो बोल चाल तो बंदा ही कह ले, कुछ भी कर ले, खाना पीना छोड़ दे। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा हो भी नहीं करता, खट से एक सेकंड में भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा। ये सूत्र से जिंदगी जिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण सर को, अपने राजेंद्र सर को, हंसराज सर को, हमारे सर यसी सर भी होंगे कहीं लाइन पर, सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार सर। हमको अवसर दिया, और बहुत कुछ ज्यादा, क्यों जिंदगी में 45-46 साल तक बोलते चला आ रहा हूँ, और टेलीफोन ऑपरेटर की सेवा मिली थी, उसमें बोलना ही था, बोलना था, बुलाना था, दो दिलों को जोड़ना था। बिना ऑपरेटर के कोई बात नहीं कर सकता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति भी हो, बिना ऑपरेटर की मदद के किसी से बातें नहीं कर सकता था। तो वो मैं सेवाएं कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कृपा। ओवर टू यू सर। थैंक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आशीर्वचन मिल जाते हैं और पूरे जीवन का अनुभव जहाँ तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं वहां तक का अनुभव आप बताते हैं, इसके लिए नमन है। और बहुत ही सरल सार ढंग से आप भी धर्म और जो है धम्म दोनों को बहुत अच्छे से परिभाषित किए। धर्म है पीछे बताई किसी की बताई हुई बातों में हमें बदना, और धम्म है वर्तमान में अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान को देखते हुए अपना जीवन जीने का निर्णय लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन है आपका। डॉक्टर अरुण सर के पास आगे की होस्टिंग आप करेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू हंसराज सर। बहुत ही शानदार ढंग से और बहुत ही विस्तृत ढंग से आपने सेशन वर्जन 27, 28, 29 को बताया। और जो हमारी बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो लगता है कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है। 2500 साल पहले जरूरत हो चाहे ना हो, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम वर्तमान में जीते ही नहीं, या भूत में जीते हैं या भविष्य में दौड़ते रहते हैं, और सोचने और समझने और मन को शांत करने का समय ही नहीं है। ये तो धन्य हो कि हम लोग 6 से 7 अपने को, मन को शांत करने के लिए यहाँ हम लोग मेडिटेशन करते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें इसी प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं, तो हम लोगों का सौभाग्य है। और बहुत ही विस्तृत ढंग से हंसराज सर ने बताया है। इन शिक्षाओं को धीरे धीरे समझ में भी अब आ रहा है। शुरू में थोड़ी कठिनाई समझ में आ रही थी, लेकिन अब समझ में भी आ रहा है। और हंसराज सर से रिक्वेस्ट है
कि इसका पीडीएफ और हिंदी वर्जन बनवाने की कोशिश करें। जो भी कास्ट होगा हम लोग उसका से ले सकते हैं। तो थैंक जी यू सर, सर। बिल्कुल काम चल रहा है। हाँ, जी, काम चल रहा है। और बारी बारी से सबका कमेंट ले रहा हूँ। डॉक्टर एस सी सिंह सर, गुड मॉर्निंग सर, आप बोल सकते हैं सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अभी भी घर में एंट्री लिया हूँ, ट्रेन में था, सफर कर रहा था, लेकिन पूरा सेशन सुना हूँ और बहुत आनंद आया है। अब तो आनंद आने लगा है। मजा आने लगा है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ही चीजें पल्ले पड़ती थी, लेकिन अब एक एक बातें धीरे धीरे पल्ले पड़ने लगी हैं। जैसा कि सर ने बताया, 27, 28 और 29 तीनों सर चलते चलते मेरे तीनों सर का व्याख्या सुना। और सर ने हमारी मन स्थिति के बारे में स्पष्ट किया कि जनरली हम कहाँ जीते हैं, या तो भूतकाल में या फिर भविष्य काल में। जीना कहाँ चाहिए, वर्तमान में जीना। ये हमारी मन स्थिति बहुत ही खराब है। और सर 27 में सर ने 7 पॉइंट जो बताए, वो चलते रास्ते नोट तो नहीं कर पाया, लेकिन दोबारा से सुनकर नोट करना होगा। 27, 28, 29 तीनों सर्गों का बहुत ही बेहतरीन व्याख्या किया। पहले तो लगता था कि इन चीजों से हमारा क्या मतलब है, क्या लेना देना है, लेकिन अब एकदम लगता है कि नहीं, 100% एक एक बातों से, एक एक शब्दों से हमारा बहुत गहरा संबंध है और हम जुड़े हुए हैं। समझ नहीं थी, जानकारी नहीं थी, तो नहीं समझ में आता था। लगता था कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब तो एक एक शब्दों से, एक एक बातों से, एक एक पॉइंट से लगता है कि नहीं, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। इसको दोबारा सुन करके मैं इसको नोट सुनाऊंगा, क्योंकि चलते रास्ते में सुन नहीं पाया था, मतलब नोट नहीं बना पाया था, सुनाता तो पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू सर। थैंक यू सर। गणेश प्रसाद जी, गुड मॉर्निंग, आप बोल सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। 27, 28, 29 जो सर ने बताया सर, वो तो आदमी जीवन में अगर फॉलो करे तो बहुत ही बढ़िया सक्सेस जीवन रहेगा। अभी कुछ कम समझ में आ रहा है, रोज सर जिस टाइम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, थोड़ा सा काम के व्यवधान की वजह से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर बी एस शुक्ला जी हमारे बीच में हैं, हर संडे को आते हैं। आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं। इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं बता रहा था डॉक्टर? बोलिए सर, डॉक्टर बी एस शुक्ला सर। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर वी के यादव सर, वाराणसी से, गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर वी के यादव सर, वाराणसी से। सर का अनम्यूट भी नहीं हो पा रहा है। चलिए, छोटे लाल सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही आ है? रही है सर, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर, आज का मेडिटेशन काफी अच्छा था सर। हंसराज सर ने काफी बताया 27, 28, 29 के विषय में। और मैं चाहता हूं कि ये इंग्लिश पैटर्न में था, हिंदी पैटर्न में इसका हो तो वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दे सर। चलिए, ज्यादा थैंक न यू, कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को भरना पड़ता है। थैंक यू। इसका प्रयास चल रहा है जो आप बोल रहे हैं। इतनी आसान से उपलब्ध नहीं है चीजें, बड़ी मेहनत से लोगों ने इसको खोजा है, बनाया है, तो इसकी उपलब्धता कराने की कोशिश हो रही है। हमारे बीच में लक्ष्मी सूर्यवंशी जी हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, आप बोल सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दीक्षण। आप सभी गुरुजनों को मेरे प्रणाम है सर। और तहे दिल से डॉक्टर अरविंद सर और मनोहर हंसराज सर को नमन है कि उन्होंने इतना मेहनत करके और हमारे लिए समय निकाल के सती पठान को हमारे सामने रखते हैं सर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में पूरे जीवन का सार मिलता है सर। और जैसे मनोहरन सर ने कहा कि आधा जीवन तक ज्ञानता में ही बीत जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो हर किसी की किस्मत में तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सर। और पूरे जीवन का सार यहाँ मिलता है। जैसे सर जी ने 27
27 ओ में बताया कि इंसान को स्मृति, धर्म की पहचान, जागृति, साहस, समाधि, उपेक्षा और शांति, ये सारी चीजों में अगर हम रहें और अपने आप में समझें कि हमारे अंदर ये सारे चीज समाहित है, तो हम संसार में कभी तकलीफों में नहीं रहेंगे सर। और 28 में सर ने बताया कि धर्म की पहचान, न भूत में भाग्य न भविष्य में भाग्य, जो वर्तमान है सर, वर्तमान में हमें रहना है। और 29 सर्ग में सर ने बताया सर कि जो जागृति मतलब जो भी हमारे जीवन में समस्याएं या सामने आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, हमारे सामने अगर हमारे गुरुजन है तो हमें हमेशा हमें क्वेश्चन करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि सामने वाला हमें वीक समझेगा, कमजोर समझेगा या फिर इसे कुछ नहीं आता है ये समझेगा। हमें इन चीजों को नहीं सोचना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए, जो भी हमारे समस्याएं हैं, प्रश्न है, वो हमेशा सॉल्व होते रहेंगे, हमें सबका सॉल्व मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म को नमन है सर कि जीवन की इतनी बड़ी बड़ी सार जो कि कहीं नहीं मिल सकती, वो मुझे यहाँ मिल रही है सर। आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है सर और धन्यवाद है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैडम, इतने अच्छे अपने विचार देने के लिए। रविशंकर सर जौनपुर से, गुड मॉर्निंग सर, आप बोल सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग आर पार्टिसिपेंट। आज सती पठान वर्ष 27, 28 और 29 ये हमारे सर द्वारा बहुत ही सरल शब्दों में कहा गया। जागरूकता से ही शांति, स्पष्टता और उससे जीवन सरल होता है। जो हमारे धर्म विचार हैं, विचार से भी सत्य को जाना जा सकता है और अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनुभव ध्यान से अगर हम ध्यान करते हैं तो जो हमारे अंदर जो फीलिंग होती है, ये सब जागरूकता से ही प्राप्त। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग सर, ओवर टू। थैंक यू आपको भी। हमारे बीच में सत्यनारायण सर भी आए हैं आज। गुड मॉर्निंग सर, आप बोल सकते हैं सत्यनारायण सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। और आज का जो है सती पठान सूत्र का जो 27, 28, 29 सर्ग जो है हंसराज सर जी के द्वारा बहुत ही मधुर और सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया, जो जिसमें जागरूकता से लेकर के जागृति तक के विषय में बहुत ही डिटेल से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि कोई हमें कुछ कह रहा है, किसी भी समस्या के विषय में बता रहा है तो उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। फिर 28 में बताया कि उस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए विभिन्न पहलुओं से, तब उसके बाद तब उसको हमें 29 में बताया तब हमें जागृति यानी उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, तो थैंक्स सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। लेकिन आपकी सर कमी हमेशा खटक रही है हम लोगों को, और बहुत दिनों बाद आप आए हैं। जी सर। आप सर कमांडो हैं, आप सर डेली आइए, हम लोग का मनोबल और बढ़ेगा। जी सर, जी सर। रामचंद्र राम जी, गुड मॉर्निंग, आप बोल सकते हैं। सर सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है डॉक्टर अरुण सर द्वारा हाफ एक्सरसाइज, शार्ट मेडिटेशन बहुत ही अच्छा रहा, और एबल हंसराज जी के द्वारा जो 27, 28, 29 सती पठान का बखान किया गया, वो बहुत ही जानकारी और विद्वतापूर्ण रहा, और हम लोगों को वर्तमान में जीना चाहिए और जागृति भी रखना चाहिए, धर्म में भी विश्वास करना चाहिए। और सबको नमस्कार सर। थैंक यू। रील में 12x5G के नाम से कोई ज्वाइन है, आप बोल सकते हैं।
रियल में 12x5G के नाम से इन्हीं की ज्वाइनिंग है। जी बोलिए, अनम्यूट करके अपना विचार जरूर दीजिए। डॉक्टर वीके यादव सर वाराणसी से। सर का भी अनम्यूट नहीं हो रहा है। और एक और ज्वाइनिंग है Vivo Y400 5G के नाम से है। अगर सुन रहे हैं तो अपना विचार जरूर दें। का भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर BS शुक्ला सर, गुड मॉर्निंग, आप बोल सकते हैं सर। हाँ, सर का भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सभी का कमेंट हो गया है और बहुत ही शानदार सती पठान सूट चल रहा है। सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। अपने विचारों का जरूर मंथन हो रहा होगा, क्योंकि ऐसी दिव्य चीजें बताई जा रही हैं जो और कहीं सुनने को नहीं मिलती। और हंसराज सर द्वारा बड़े मेहनत करके हम लोगों को बताया जा रहा है इसको हर संडे को। तो हंसराज सर को पुनः धन्यवाद। और एक बार फाइनल कमेंट के लिए पुनः हंसराज सर के पास चलते हैं, इसके बाद सेशन क्लोज करेंगे। जी जी, जी थैंक यू सर। डॉक्टर साहब। तो आज हमने सती पठान सूत्र के माध्यम से ना मन, शरीर, भावनाएं, जागरूकता, विवेक और जागृति के मार्ग को समझने का प्रयास किया है। तो वर्ष 27, 28, 29 का मेन शिक्षा यही है कि आज की जो मुख्य शिक्षा है, हमने 3 चीज सीखा 3 वर्ष में। पहला हमने सीखा शरीर बदलता है, भावनाएं भी बदलती है और विचार भी बदलते हैं, लेकिन जागरूकता हमें स्थिर बनाता है। तो जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, मन को देखना सीखते हैं, तो फिर प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता लाते हैं, तब जीवन धीरे धीरे शांत, संतुलित और आनंदमय होने लगता है। तो कुल मिला के अंतिम संदेश यही है सर, ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ दबाना है, बस जागरूक होकर देखना है। और यही सती पठान का सार है, यही ध्यान का मार्ग है और यही शांति का द्वार है। तो आप सभी का इस पवित्र साधना यात्रा में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद है। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। और यही है सर, तो बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर फाइनल कमेंट रहा है आपका। और पुनः रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि सेशन प्रतिदिन 6 से 7 चलता है। आप जरूर कोशिश करें इसको अटेंड करने के लिए। यह निःशुल्क है। आप अपने शरीर के लिए करते हैं, अपने मन के लिए करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं और जागरूकता के लिए भी करते हैं। तो प्रतिदिन अटेंड करने की कोशिश कीजिए 6 से 7। और आप सबको धन्यवाद देते हुए रिक्वेस्ट करूंगा अपने से आप ट्वीट कर लीजिए। ये मनोहर लाल हंसराज यूट्यूब चैनल पे लाइव है, और इसको दोबारा देखना हो तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जो लोग देखना चाहें दोबारा, वो यूट्यूब पर ना सर। जी सर, हाँ, मैं ग्रुप थैंक में यू। डाल देता हूँ। ठीक सर, हाँ डाल दीजिए सर।